हेलो दोस्त, नमस्कार। आज देखेंगे कि अभी-अभी आया है नोटिफिकेशन एनवीएस जवाहर नवोदय विद्यालय समिति तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है। देखते हैं क्या-क्या है। आप पहले क्रोम में जाकर फ्री जॉब अलर्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक पहला जो लिंक है वहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखें लिखा गया है एनवीएस मेस हेल्पर अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक एक तरह आइकन खुलेगा। उसमें देखेंगे कि नीचे एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। देखिए, मैं पहले से डाउनलोड किया किया था तो इसलिए यहाँ पे है। देखिए ये अब आ गया है। बहुत सारा पोस्ट है उसमें से। पहले हम देखेंगे उसमें क्या क्या पोस्ट निकला है। पहले देखिए यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ा सा। देखिए पोस्ट बहुत सारा निकला है। ये डिटेल दिया है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, उसमें 5 नंबर पोस्ट निकला है और एज लिमिट है उसका 45 ईयर्स। जैसे क्वालिफिकेशन लिखा गया है साइड में। वैसे ऐसे 15 नंबर सीरियल तक निकला है। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट वैकेंसी है और उसके साथ एज भी लिमिट दे दिया है। क्वालिफिकेशन क्या होगा उसमें से उसका जो पैकेज है। लेकिन इसमें ये है कि समस्या है क्योंकि उसमें हर पोस्ट के लिए लिमिटेड मतलब फी लगता है। उसके सभी सभी के लिए कोई SC ST वगैरह नहीं है। सभी के लिए समान रूप में आपको फी देना पड़ेगा। उसमें ऑनलाइन भी आ गया है। ऑनलाइन आप जाकर तक क्लिक कर सकते हैं यदि प्रोसेस करना है। उसमें से ये है, यहाँ पे जाकर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्री पर। जैसे ही एग्री पर क्लिक करेंगे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो पहला रजिस्टर्ड है वो दूसरा नंबर पर क्लिक करेंगे। जो पहली बार करते हैं उसके लिए पहला लेंगे। जैसे ही खुलेंगे आपको इस तरह का आइकन आ जाएगा। अब देखिए इस तरह ये अपना डिटेल भरना पड़ेगा जो भी है आपका। जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट का दूसरा आइकन आ जाएगा। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। नोटिफिकेशन ये है। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे पोस्ट निकला है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए उसमें से OBC एक है और ST के लिए एक टोटल, और UR अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट, टोटल 5 नंबर पोस्ट। उसमें से डिजेबिलिटी के लिए जो अदर हैंड के लिए उसमें 1 हैंड के लिए एक पोस्ट निकला है। इस तरह टोटल 5 नंबर पोस्ट। और असिस्टेंट कमिश्नर अरे ये एडमिन के लिए ग्रुप सेम पोस्ट है, सेम लेवल का है, ग्रुप ए का। ये निकला है 2, टोटल 2, वो भी अनरिजर्व है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अच्छा पोस्ट निकला है, उसमें ज़्यादा पोस्ट है, जो टोटल 82 है। उसमें अनरिजर्व 35। इकोनॉमी वीकर सभी के लिए 7 नंबर पोस्ट और OBC के लिए 22 और SC के लिए 12 और ST के लिए 6, इन टोटल मिलाकर 82। उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर उसमें 6 नंबर पोस्ट निकला है इसमें अनरिजर्व के लिए, और इकोनॉमी वीकर के लिए 1 और OBC के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 1, टोटल मिलाकर 10। उसमें से दूसरा है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, वो स्टेनो के लिए अनरिजर्व 3
और ओबीसी के लिए 1, टोटल मिलाकर 4। जूनियर इंजीनियर का सिविल के लिए, और इसमें अनरिजर्व 1 और टोटल 1। और स्टेनोग्राफर अनरिजर्व 10, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 3, यानी ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए नहीं है, और टोटल मिलाकर 22। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी वही सेम है, 4 टोटल अनरिजर्व। अब देख सकते हैं इस तरह का बहुत सारा। और कैंटीन असिस्टेंट के लिए भी निकला है बहुत सारा, 87 है। और जो सेकेंड हाईएस्ट हो सकता है, नहीं सेकेंड हाईएस्ट नहीं, ये भी है, ज़्यादा पोस्ट निकला है पूरे इंडिया के लिए। ये आपको ये बात बता देता हूँ। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी उसमें से बहुत सारा निकला है, 622। और ये कैडरे जेएनवी के लिए, ये सिर्फ जेएनवी के लिए ही बच्चे लोग को दिया जाएगा। उसमें से नेचर ऑफ डिजेबिलिटी आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ, उसमें से डिजेबिलिटी मेंशन अबव। इसमें अच्छा पोस्ट निकला है 622 से। और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, उसमें से भी ये भी बहुत सारा पोस्ट निकला है, 273। लैब असिस्टेंट के लिए भी उसमें बहुत सारा पोस्ट निकला है। मैथ हेल्पर के लिए भी 629, और मल्टीटास्क स्टाफ के लिए भी 23। ये एक सुनहरा टाइम है, आप चाहे तो भर सकते हैं। अच्छा है, जो भी जेएनवी वाले हैं उन लोगों के लिए तो ये सही बात है, क्योंकि उन लोग का कोई रिजर्व पे है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। अब चाहें तो भी भर सकते हैं। ये सैलरी पैकेज अच्छा देता है, क्योंकि 7 पे स्केल पे देता है, लेवल 10 और 12, 11 ऐसे 7 पे स्केल में। आप जानते हैं सेंट्रल का 7 पे स्केल में ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन लिखा गया है क्या क्या, उसमें डिटेल भी दिया है, एज रिलैक्सन भी है सभी के लिए जो SC ST वगैरह है। उसमें देखते हैं फीस का कितना लगता है, किसके लिए कितना। यहाँ पे नीचे है, ये टोटल 31 नंबर का पेज है। और उसमें दिया है मोड ऑफ सिलेक्शन, उसमें सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि CBT के लिए तो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, बस उसके बाद आपको सिलेक्शन भेजा जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको भेजा जाएगा। जो भी टेक्निकल से जो है उसमें थोड़ा सा स्किल टेस्ट होगा। ट्रेड के लिए जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिविल के लिए थोड़ा सा स्किल टेस्ट होगा, बाकी के लिए तो नहीं। अब देख सकते हैं और इसमें क्या क्या आएगा एग्जाम के लिए। ये कहाँ का नेम ऑफ द सिटीज़, इस सिटी से अंदर आपको डाल सकते हैं कहाँ पे कितना है। आपको पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 और टेस्ट 4। उसमें कंप्यूटर पे पहले टेस्ट में आएगा CBT 1 के लिए। आप देख सकते हैं पहले रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट व जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आएगा थोड़ा सा 10 मार्क के लिए 20 मार्क। और जनरल अवेयरनेस आएगा 20 मार्क। और एकेडमिक रेसिडेंशियल एक्सेप्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक ग्रुप कोड 1 के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आएगा टीचिंग मॉडलिटी यानी क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह आएगा। एडमिन एंड फाइनेंस डिटेल उसमें से थोड़ा स्टेज 2 में इंटरव्यू होगा, बस इतना ही। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में आपका आएगा पहले स्टेज 1 में आपको कंप्यूटर बेस्ड देंगे, वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा। वैसे ही सेम असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी सेम है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा उसके बाद इंटरव्यू।
और पोस्ट 3 के लिए मतलब स्टाफ नर्स के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और असिस्टेंट सेक्शन के लिए भी आपको टेस्ट ही देना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपको सिलेक्शन, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है पहला। अच्छा बात है ये एक। और ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी आपको वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपको डायरेक्ट मतलब सिलेक्शन होगा। और ट्रांसलेशन भी वैसे है, ये थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आपका कंप्यूटर होगा और ट्रांसलेशन इसमें ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा देखेंगे। और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको कंप्यूटर टेस्ट पे देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू थोड़ा है उसमें दे देना पड़ेगा। जो पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर आपको ये तो देना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको सीबीटी देना पड़ेगा, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका जो भी है उसमें देना पड़ेगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको भी वैसे ही है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बस इतना ही। और ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ये तो एक अच्छा पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। और स्टेज है टाइपिंग टेस्ट भी थोड़ा सा है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भी वैसी है, कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग ट्रेड है, आपका जो ट्रेड है वैसे के बारे में आपको थोड़ा सा ये होगा, टेस्ट होगा। अच्छा है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से लिखा गया सही तरह से है। लैब असिस्टेंट में हेल्पर मल्टी टास्किंग के लिए 750, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये के लिए आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200, और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500 रुपया देना पड़ेगा आपको। पैकेज ही अच्छा है, आप चाहे तो एक बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी फॉर्म है नीचे वाला, आप चाहे तो डिटेल पढ़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल।